Okay. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या, स्टेट वेरिएबल के बारे में, है ना, ट्रांसफर फंक्शन और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो वो यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका था। तो आज नया यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। कौन सा स्टार्ट करने वाले थे? फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज। ओके, फोरियर सीरीज। तो सबसे पहली चीज तो ये कि फोरियर सीरीज क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या रीजन है पढ़ने का, क्या रीजन है फोरियर सीरीज को पढ़ने का, और फोरियर सीरीज है क्या, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या चीज है फोरियर सीरीज और क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं फोरियर सीरीज को, कोई बता सकता है? क्यों पढ़ते हैं? किसी भी सिग्नल को या सिस्टम को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोरियर सीरीज का स्टडी करते हैं। ठीक है, फोरियर सीरीज एक्चुअल में है क्या? जैसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते थे, सीरीज जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ते थे, है ना, ये दो ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा है। तो दोनों ट्रांसफॉर्म में आप क्या करते हो, दोनों ट्रांसफॉर्म में आप क्या करते हो, किसी भी सर्किट को एक सर्किट का क्या करते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हो। मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के बाद उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो, है ना। तो बेसिकली ये सारे के सारे एनालिसिस यूज किए जाते हैं सिस्टम की एनालिसिस के लिए, सारे के सारे कन्वर्जन यूज किए जाते हैं सिस्टम की एनालिसिस के लिए। ओके, तो फोरियर सीरीज भी एक तरह का एनालिसिस करने का एक टेक्निक है, किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करने का। तो हम लोग फोरियर सीरीज यहाँ पे यूज करते हैं किस सिग्नल के लिए, पीरियोडिक सिग्नल के लिए। Fourier series is only used for periodic signal, not non-periodic signal. Okay, तो फोरियर सीरीज में होता क्या है, कोई भी एक सिग्नल होता है, वो सिग्नल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब डिफरेंट सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। मतलब जो उसके हार्मोनिक्स, जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अलावा भी उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हार्मोनिक्स। कौन कौन से हार्मोनिक्स होते हैं? थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक्स, नाइन्थ हार्मोनिक्स, 11th हार्मोनिक्स। इन सब को कंबाइन अगर कर दिया जाता है तो वो जो सीरीज बनता है, वो जो सीरीज बनता है, मतलब उसको कंबाइन करने के बाद एक एक्चुअल में एक सिग्नल मिलता है, तो उस सिग्नल का जो सीरीज बनता है उसको बोलते हैं क्या, फोरियर सीरीज। बात समझ में आई? बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी सिग्नल है उसको क्या करेंगे हम, डिफरेंट सिग्नल्स में ब्रेक करेंगे। डिफरेंट सिग्नल में ब्रेक करने के बाद हम उसको कंबाइन करते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, फोरियर सीरीज। उसको क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज। ओके, क्या बोलते हैं उसको, फोरियर सीरीज। तो हेडिंग डालिए, फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज इसमें लिखिए, लिखिए इसमें, लिखिए, it states that any periodic signal, it states that, म्यूट कर लो, म्यूट हो जाओ। It states that any periodic signal can be resolved into harmonically related sinusoidal components. Harmonically, okay, it states that any periodic signal can be resolved into harmonically related sinusoidal components. Harmonically related sinusoidal components. Sinusoidal components. Full stop. Fourier series is the resulting summation of these harmonic
sinusoids, the function may be in time domain, the function may be in time domain, ORR in frequency domain, ORR in frequency domain, frequency domain. Fourier series can be represented either in Fourier series can be represented either in the form of a infinite. Fourier series can be represented either in the form of an infinite, form of an infinite trigonometric series, infinite trigonometric series, trigonometric series. सर ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए दोबारा. Okay. Fourier series can be represented either in the form of infinite trigonometric series, in the form of infinite trigonometric series, or in the form of infinite exponential series, in the form of an infinite exponential series. Infinite and exponential series. There are DC terms. There are DC terms as well as AC terms, as well as AC terms in Fourier series. In Fourier series. ओके लिखो इसमें ए फंक्शन एफ ऑफ टी, ए फंक्शन एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक, इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी. देखो स्क्रीन पे एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी for all small t, for all small t, where capital T is the fundamental time period, fundamental time period, fundamental time period, फंडामेंटल टाइम पीरियड. ओके, बात समझ में आई. किसी भी फंक्शन को हमें क्या करना होता है, किसी भी फंक्शन मतलब किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हमें क्या करना होता है, डिफरेंट हार्मोनिक्स सिग्नल में ब्रेक कर देना होता है. ओके, उसको डिकम्पोज कर देना होता है. डिकम्पोज करने के बाद जो आपको सीरीज फाइंड आउट होगा उसी को बोलते हैं क्या, फोरियर सीरीज. ये किसके फॉर्म में होता है, एक तो डीसी टर्म होगा, मे भी हो सकता है डीसी टर्म हो या ना हो, दोनों कंडीशन हो सकता है. डीसी टर्म मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी वाला टर्म नहीं आएगा, कांस्टेंट होगा वो, ठीक है. बाकी क्या होगा, कोसाइन टर्म में होगा और साइन टर्म्स में होगा. ओके, इन तीनों ही फॉर्म के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या, फोरियर सीरीज. ओके, अब फोरियर सीरीज कहाँ पे अप्लाई होता है, फोरियर सीरीज वहां पे अप्लाई होता है जहां पे आपको फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है. नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए आपको फोरियर सीरीज एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, हेडिंग डालिए एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज, एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज, एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज, एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज, existence of Fourier series. हेडिंग डाले डिरिचलेट कंडीशन, DIRICHLET, डिरिचलेट कंडीशंस,
डिरिचलेट कंडीशंस, देखिए कुछ कंडीशंस होते हैं इसमें। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो सीरीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट सीरीज होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए। जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो लेस देन इन्फिनिटी आनी चाहिए। ओके, तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए अगर एग्जिस्ट करता है तो। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है? मैक्सिमा एंड मिनिमा मैथमेटिक्स में पढ़ा है या नहीं, पढ़ा है ना? यस यस सर। सर। जो भी सिग्नल होगा, जो भी सिग्नल होगा उसका फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए। फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए अगर एग्जिस्ट करता है तो। अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि इनफाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया। तो ये इनफाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ पे होगा बताओ जरा, कहाँ पे हो सकता है इनफाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा, किस टाइप की सीरीज में हो सकता है? फाइनाइट सीरीज में हो सकता है क्या इनफाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा? नो सर। इसीलिए कंडीशन इसका क्या है, फाइनाइट सीरीज होना चाहिए। इनफाइनाइट सीरीज अगर होगा तो वहां पे इनफाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा मिल सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, जो आपका सिग्नल होगा उसमें फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए, फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। अगर है तो विद इन फंडामेंटल पीरियड, विद इन फंडामेंटल पीरियड। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूटीज होनी चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूटीज मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटीज मतलब क्या होता है? सर जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे। हाँ, मतलब क्या होगा कि वो जीरो हो जाए, है ना। फंक्शन क्या हो जाए, जीरो Yes. हो जाए, उसकी वैल्यू ही ना आए, कुछ देर के लिए वैल्यू ही ना आए, तो वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, वो इंटीग्रेबल होना चाहिए विद इन फंडामेंटल पीरियड। क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए विद इन फंडामेंटल पीरियड, और लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए उसका वैल्यू, लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए, मतलब फाइनाइट सिग्नल होना चाहिए। ये चीज क्लियर है तीनों? क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए विद इन फंडामेंटल पीरियड। अगर एग्जिस्ट करता है तो, इफ एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट then it will be finite in within the fundamental period. okay, second point क्या है, second point क्या है, finite number of discontinuities, finite number of discontinuities होनी चाहिए, ओके, अगर एग्जिस्ट करता है तो विद इन फंडामेंटल पीरियड। थर्ड पॉइंट क्या है, जो आपका सिग्नल है वो फाइनाइट सिग्नल होना चाहिए, मतलब जो इंटीग्रेबल होना, सिग्नल इंटीग्रेबल होना चाहिए विद इन फंडामेंटल पीरियड, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो लिखिए इसमें, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नहीं अभी लिखिए थोड़ा सा इसमें, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी, लिखिए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी applicable to every periodic continuous time signal, applicable to every periodic continuous time signal. Fourier series representation cannot be applicable. Okay, सर फिर से बोल series. दीजिए। Okay, Fourier series representation cannot be applicable to every periodic continuous time signal, if signal satisfied certain conditions, if signal satisfied
certain conditions known as Dirichlet condition, known as Dirichlet conditions, known as Dirichlet conditions. The continuous time periodic signal can be represented by Fourier series, can be represented by Fourier series. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, the Dirichlet conditions for representing the Dirichlet conditions for representing the Fourier series, for representing the Fourier series for a periodic signal, are, first point लिखिए इसमें, first point, the signal f of t has finite number of maxima and minima. The signal f of t has finite number of maxima and minima, finite number of maxima and minima, if any, within the fundamental period, Second point लिखिए, second point, the f of t is a single valued, single valued and has finite number of discontinuities, if any, within the fundamental period, Third point लिखिए, the signal f of t is absolutely integrable within fundamental period, ORR over any period, over any period. ओके, तो लिखिए इसमें इंटीग्रेशन ऑफ f of t mod f of t dt is less than infinity. जो इसका लिमिट होगा वो टाइम पीरियड होगा, जो भी टाइम पीरियड होगा 0 to 2 पाई या 0 to पाई जो भी होगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन. दिस इज फॉर थर्ड पॉइंट. ओके, हेडिंग डालिए नोट. फर्स्ट पॉइंट लिखिए नोट में, द कोफिशिएंट्स a naught an, the coefficients a naught an and bn, the coefficients a naught an and bn will exist a naught an comma bn will exist if and only if the integral f of t mod f of t
integral of mod f of t dt exist ओके मतलब अगर जो फंक्शन है या जो सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन करते हो विद इन टाइम पीरियड और वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो फाइनाइट वैल्यू आपको देता है, तभी आपका ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फिर ए एन बी ए एन ए नॉट एंड बी एन क्या है? कोफिशिएंट्स। क्या है ये? कोफिशिएंट है। सीरीज का जो फोरियर सीरीज आप बनाओगे उसके सारे कोफिशिएंट्स, सबके सब क्या है? कोफिशिएंट्स है। ओके, अभी बताऊंगा इसको कैसे आता है। सेकेंड नोट लिखिए, डिरिचलेट कंडीशंस आर, डिरिचलेट कंडीशंस आर sufficient but not necessary conditions, sufficient but not necessary conditions for the Fourier series representation, for the Fourier series. Okay, सर सेकंड sufficient, okay, sufficient but not necessary condition, but not necessary conditions for the Fourier series representation, for the Fourier series representation. थर्ड नोट लिखिए, थर्ड नोट, the first two conditions are called, the first two conditions are called strong Dirichlet conditions, strong Dirichlet conditions, and the third one is called the weak Dirichlet conditions. Third one is called weak Dirichlet conditions. ठीक है, अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए फोरियर सीरीज, उसमें फर्स्ट सब हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ, सर एक मिनट थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। ओके, फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज लिख रहा हूं मैं, देखो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? देखिए इसमें एनी पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी, एनी पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी, एनी पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी satisfying Dirichlet conditions, satisfying Dirichlet conditions can be expressed by, can be expressed by, can be expressed by n infinite, n infinite, n infinite series as follows, as follows, as follows, f of t, इनफाइनाइट बस बोल दीजिए। infinite series as follows, f of t is equal to a naught plus a1 cos omega t plus a2 cos 2 omega t plus a3 cos 3 omega t plus dot 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 plus an cos omega n omega t, okay, plus b1 sin omega t plus b2 sin 2 omega t plus ... plus bn sin
एन ओमेगा टी प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए एन ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस ए थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी प्लस डॉट 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 प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस टिल इन्फिनिटी प्लस बी वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू साइन टू ओमेगा टी प्लस डॉट 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 प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। ओके, ओ आर आर लिखिए, ओ आर आर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस, सॉरी ए नॉट है ये क्या है? ए नॉट प्लस समेशन, अगर हम इसको यहाँ पे एन सॉरी ये क्या कर लें, ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी लिख दें, और यहाँ पे एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी ले लें। इस वाले सीरीज में और इसके पहले जो हमने सीरीज लिखा है उन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस है? नो सर। हम क्या करेंगे, जो ए वाला टर्म है ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, इसको एक्सपेंड कर देंगे एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी तक, तो सेम सीरीज आ जाएगा जो पहले आया था। जो पहले वाला हम सीरीज आपको राइट डाउन करवाए, नोट डाउन करवाए हैं, वही सीरीज आ जाएगा, ये वाला सीरीज यस सेम यही सीरीज आएगा। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज Yes, क्लियर sir. है? हाँ ठीक है, लिखिए where the a naught comma an and bn are Fourier coefficients are given by a naught is equal to 1 upon t integration of f of t dt आर गिवन बाय a naught आर is गिवन बाय की बात बोलिए। okay, are given by a naught is equal to 1 upon t integration of f of t dt, लिमिट क्या होगा 0 to t। ओके, तो वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है an is equal to 2 by t 0 to t integration of f of t cos n omega t dt। okay, and bn is equal to 2 by t, सर एन लिखा है सर एन सामने का टर्म देखो, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। सामने देखो स्क्रीन पे an इज इक्वल टू क्या है 2 by t इंटीग्रेशन ऑफ f of t cos n omega t dt, लिमिट क्या होगा 0 to t 2 by t, bn इज इक्वल टू 2 by t इंटीग्रेशन ऑफ f of t sin n omega t sin n omega t sin n omega t dt, इसका लिमिट क्या होगा 0 to t। लिख लिया? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये आपका फोरियर सीरीज होता है, इसको जनरलाइज फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में हमने फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज पढ़ो। ठीक है, तो क्या होता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, लिमिट क्या होगा n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी,
अब इसमें कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? ए नॉट है, एन है एंड बी एन है। ए नॉट जो होता है वो डीसी टर्म होता है, एन एंड बी एन जो होता है वो एसी टर्म्स होते हैं, एसी कोफिशिएंट्स होते हैं। तो वेयर ए नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। अब आपको क्या करना होगा, जब भी फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आपके पास किसी भी फंक्शन की वैल्यू पता होगी, क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करना होगा, या पीरियोडिसिटी गिवन होगा उसमें कितने पीरियड का फंक्शन है, ये कितने पीरियड के बाद ये फंक्शन रिपीट कर रहा है, कितने टाइम के बाद ये फंक्शन रिपीट कर रहा है, ये आपको या तो कैलकुलेट करना होगा या तो गिवन होगा क्वेश्चन में। क्लियर है? या तो आप उसको कैलकुलेट करोगे या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, पीरियोडिसिटी शायद कैलकुलेशन मैंने बताया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप लोगों को बताया हूँ क्या? बताया Yes, हूँ ना sir. सर? हाँ बताया हूँ। Yes, Yes, sir. जो आपका टी होता है, जो आपका टी की वैल्यू होती है, स्मॉल टी की वैल्यू होती है, उस पर क्या पुट कर Yes, देते हैं? टी प्लस कैपिटल टी। चेक करते हैं दोनों ही फंक्शन इक्वल हैं क्या, है ना? तो वहां से टी की कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कितने